ये ऐसे टूल्स हैं जो बहुत सस्ते हैं और किसान के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये जो है इसको कहते हैं ई वीडर। ई वीडर मतलब ये आपके चाहे धान गेहूँ जो खरपतवार जो निकालने का है वो बड़ा अच्छा काम करता है। बैटरी से ऑपरेटेड है, 5 से 6 घंटे बैटरी से चल जाता है। वैसे पढ़ाई से मैं इंजीनियर हूँ, दिल्ली से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है और हमने एक मिशन लेके इस काम की शुरुआत करी थी। किसान को एक विकल्प दिलाना है। आज किसान अपनी खेती में बहुत सारे रसायन और बहुत सारा प्रदूषण कर रहे हैं। तो हमारा जब शुरुआत हुई तो हमारा मिशन था कि किसान को कैसे रसायन और फॉसिल फ्यूल के चंगुल से बाहर निकाला जाए। ऐसी मशीनें बनाई जाएँ जो या तो हस्त चालित हों या सोलर चालित हों या पशु चालित हों। तो उन्हीं पे हम काम करते हैं। आज हमने 10 से 12 ऐसे क्रांतिकारी इनोवेशन किए हैं जिससे किसान की फसल कटाई, निराई गुड़ाई, सिंचाई, मढ़ाई सब कुछ सॉल्व हो सकती है। और इन मशीनों की मदद से क्या है, किसानों की एक तो मेहनत बहुत कम हो जाती है, लागत बहुत कम लगती है। आज उदाहरण के तौर पर बताऊं, अगर फसल कटाई में किसान 1 एकड़ में 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, हमारी मशीन अपनाने से ये खर्चा मात्र 1000 रुपये रह जाता है। तो ऐसे किसानी के जो 8 अंग है, जुताई से लेके मढ़ाई तक, सब में हम किसानों के लिए मशीनें बना रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, सोलर और हस्तचालित और पशु चालित, इन पे हमारा काम है। हमारा ये मशीन है, इसे कहते हैं ई वीडर। निराई गुड़ाई के लिए गजब की मशीन है जो कि बैटरी से चलती है, वो हमने डिज़ाइन करी है। देखिए, आज किसान भी 2 तरह के हैं, एक थोड़े मध्यम वर्ग के हैं और एक छोटे और सीमांत किसान हैं। तो आज अगर मध्यम वर्ग के किसानों की बात करूं तो देखिए, उनके पास खेत बड़े हैं, उतनी मेहनत भी नहीं कर पाते, तो ये बैटरी वाली मशीनें बहुत पसंद कर रहे हैं। हमने इसको जनवरी में ही लॉन्च किया था और अभी मात्र 6 महीने में बिना किसी मार्केटिंग पब्लिसिटी के हम करीब 400 मशीनें ये बेच चुके हैं। और वैसे ही जो हमारे छोटे किसान हैं, ये मशीनें हमारी मैनुअल वो ज़्यादा पसंद करते हैं और जो खड़े खड़े उससे काम हो जाता है। ये भी हज़ारों की संख्या में हम किसानों तक पहुँचा चुके हैं। तो इनकी कॉस्ट काफ़ी कम रखी है, लेकिन ये किसान के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि इनका जो निर्माण करने वाले लोग हैं वो भी इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया और काम करने के बाद में अब किसानों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदे की जो ये टूल्स हैं और इनका जो प्रयास है, निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा पहुँचाना, किसान भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। उत्तर प्रदेश के खेतों में बदलाव का दौर दिख रहा है। जिस प्रदेश में कभी तिलहनी फसलों का उत्पादन मांग से कम हुआ करता था, अब उसी उत्तर प्रदेश को अच्छी पैदावार के लिए सम्मानित किया जा रहा है। खाद्य तेलों के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे यूपी के इस विकास के पीछे है डबल इंजन सरकार का डबल दम, जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। खाद्य तेलों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने 2016-17 में NMOOP स्कीम चलाई थी, जिस स्कीम ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद गति पकड़ ली। हम लोगों ने दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज उपलब्ध करवाने के लिए आदेश उपलब्ध कराए थे। आज ये बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन उसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किया गया। राज्य में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने तिलहन विशेष कार्यक्रम 2022-23 शुरू किया, जिस योजना में किसानों को 2-2 किलोग्राम निःशुल्क बीज के साथ मिनी किट वितरित किए गए। मिनी किट के जरिए एक साल में पूरे प्रदेश में 7,281 क्विंटल बीज का वितरण किया गया और मिनी किट के वितरण में 30% महिलाओं और 33% लघु सीमांत किसानों को शामिल कर इन्हें वरीयता दी गई है। बहुत से किसानों ने इसकी खेती को बढ़ाया और खेती को बढ़ाया है तो उसका बेनिफिट भी उनको मालूम मिला है। और ये पानी की भी समस्या, जल स्तर भी नीचे भाग रहा है,
अपने यहाँ जल स्तर भी भाग रहा है। वो है कच्ची बोरिंग जो है वो सब आते आते अप्रैल ये मार्च में जवाब देने लगते हैं, तो ये इसके हिसाब से भी सरसों पहले ही हो जाती है। इन कोशिशों का परिणाम ये निकला कि वित्त वर्ष 2016-17 में जिस तिलहन का उत्पादन 12.41 लाख मीट्रिक टन था, वो 2021-22 में बढ़कर 17.58 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया और 3.5 लाख किसानों को 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अतिरिक्त आय हुई। नहीं, किसानों के लिए जो है, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया माध्यम है। वास्तव में सरसों जो है मात्र 1 एकड़ में 1.5 किलो बीज लगता है, तो आपका बीज भी बहुत कम लगा। एक पानी आपको देना है आपके फ्लावरिंग के बाद। सरसों से बढ़िया तेल पूरे विश्व में कोई तेल नहीं माना जाता है, और जो कि भारत में आराम से किसान अपने खेत में उत्पादन कर सकता है। मात्र जो है 115-20 दिन की प्रजाति होती है, और किसान इसको बो करके एक अच्छा मुनाफा भी ले सकता है, या कुछ किसान चाहे तो उसका तेल बना करके ब्रांडिंग करके उसको जो है मार्केट में बेच भी सकते हैं। तिलहनी फसलों में राई, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, तिल, सोयाबीन और मूंगफली की पैदावार होती है, और चूंकि ये फसलें कम पानी में पैदा होती हैं, इसलिए राज्य के ऐसे जिलों में तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है जहां पानी की समस्या रहती है। खास तौर पर बुंदेलखंड पर सरकार का जोर है, जहां किसानों को सब्सिडी पर बीज बांटे जा रहे हैं। सरकार की ये योजनाएं खेतों की तस्वीर बदल रही हैं। प्रदेश में तिलहन की फसल का दायरा बढ़ रहा है। सरकार और किसान की ये कदमता देश के सबसे बड़े प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है।